नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी करीबी रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करता है वो बहिश्त में दाखिल नहीं होगा। जब तुम में से कोई खाए तो दाहिने हाथ से खाए और पिए तो दाहिने हाथ से पिए। अल्लाह ताला बंदे की इस बात से खुश होता है कि वो कोई चीज़ खाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे और कोई चीज़ पिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। जब तुम में से कोई खाना शुरू करते वक्त खाने पर अल्लाह का नाम लेना भूल जाए और बीच में याद आए तो ये कहे, बिस्मिल्लाह अव्वलो वल आखिर। खाने की बरकत ये है कि उससे पहले भी हाथ मुंह धोए जाएं और बाद में भी हाथ मुंह धोए जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नस्ब का इतना इल्म ज़रूर हासिल करो जिससे तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी कर सको, इसलिए कि सुलह रहमी से अपनों में मोहब्बत पैदा होती है, माल में इजाफा होता है और मौत देर से आती है। सुलह रहमी करने वाला वो शख्स नहीं है जो दूसरे रिश्तेदारों के किए हुए एहसानात का बदला चुकाए, बल्कि सुलह रहमी करने वाला वो है कि जब दूसरे उसके साथ कदा रहमी का मामला करें तो ये उनके साथ अच्छा सलूक करे। करीबी रिश्तेदारों के साथ भलाई से पेश आना उम्र को दराज करता है और छुपाकर खैरात करना खुदा के गुस्सा को कम करता है। खुदा को नेक अमल पसंद है, इनमें से अव्वल खुदा पर ईमान लाना है, फिर करीबी रिश्तेदारों से नेकी का बर्ताव करना, फिर लोगों को नेकी करने और बुराई से बचने की हिदायत करना, और जो अमल खुदा को नापसंद है उनमें से अव्वल खुदा के साथ शिर्क करना है, फिर करीबी रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों शादियाँ किया करो क्योंकि मैं तुम्हारे सबब से इस बात में दुनिया की और कौमों से सबकत ले जाना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत शुमार में उनसे ज़्यादा है। मुसलमानों ईसाई राहिबों की तरह मुजरिद ना रहा करो। मुसलमानों तुम में से कोई ऐसा ना हो जो औलाद की ख्वाहिश ना रखता हो, क्योंकि जब कोई आदमी मर जाता है और उसकी औलाद नहीं होती तो उसका नाम मिट जाता है। मुसलमानों खुदा चाहता है कि तुम अपनी औलाद के साथ बर्ताव करने में इंसाफ को हाथ से ना जाने दो। जो मुसलमान अपनी लड़की की उम्दा तरबियत करे और उसको उम्दा तालीम दे और उसकी परवरिश करने में अच्छी तरह सर्फ करे वो दोज़ख की आग से महफूज रहेगा। वालिद जो उम्दा से उम्दा चीज़ अपनी औलाद को दे सकता है वो उम्दा तरबियत है। छोटे भाइयों पर बड़े भाइयों का ऐसा ही हक है जैसे बाप का बेटे पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे अफजल सदका ना बताऊं? सबसे अफजल सदका ये है कि तुम्हारी बेटी मुतल्लिका होकर तुम्हारे पास लौटा दी जाए, तुम्हारे सिवा उसका कोई कमाने वाला ना हो और तुम उसकी कफालत करो। बच्चे को 7 साल की उम्र में नमाज सिखा दो और 10 साल की उम्र में नमाज तर्क करने पर उसे मारो। अपने बेटों को तैराकी और तीर अंदाजी सिखाओ। और मोमिन और औरत का बेहतरीन घरेलू खेल चरखा काटना है, और जब तुम्हारे माँ बाप बैक वक्त तुम्हें बुलाएं तो अपनी माँ के पास पहले जाओ। वो मकान जिसमें बच्चे ना हो उसमें कोई बरकत नहीं है। स्याह फाम औरत जिसके औलाद होती हो उस औरत से बेहतर है जो खूबसूरत और बांझ हो।